दिल्ली से सटे नोएडा का ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन करीब करीब आ चुका है। चंद घंटों के बाद इसे धमाके के साथ उड़ा दिया जाएगा। रविवार दोपहर 2:30 बजते ही ग्रीन बटन दबेगा और 3700 किलो विस्फोटक के फटते ही 32 और 30 मंजिला ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। कुछ इसी अंदाज में जमींदोज हो जाएगा दिल्ली से सटे नोएडा का ट्विन टावर। महज 9 सेकंड्स में भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार की गई इमारत अपना वजूद खो देगी। 3700 किलो बारूद से मिट्टी में मिल जाएगी सुपरटेक की ट्विन टावर की ये बिल्डिंग। ट्विन टावर को मलबे के ढेर में तब्दील करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस बटन दबने का इंतजार है। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर की ये इमारत रविवार की दोपहर को ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। नोएडा के ट्विन टावर में एक टावर 32 मंजिल का है। इसकी ऊंचाई करीब 103 मीटर है, तो वहीं दूसरा टावर 30 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 97 मीटर है। दोनों टावर की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। दोनों टावर के बीच की दूरी सिर्फ 9.88 मीटर है। नियम तो यह है कि दो ऊंची इमारतों के बीच कम से कम 16 मीटर तो होनी ही चाहिए, लेकिन नियम को अनदेखा कर ट्विन टावर को तैयार किया गया। दोनों टावर्स को ध्वस्त करने के लिए कॉलम में कुल 9640 छेद किए गए हैं। इनमें 3500 किलोग्राम बारूद लगाया गया है, जिसे विस्फोट कर ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। विस्फोट होते ही महज 5 सेकंड्स में ही पहली बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। 9 सेकंड के अंदर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। सिर्फ 9 से 14 सेकंड्स में ये दोनों टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्डिंग ध्वस्त होगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी इलाके पर पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं तो पीछे नजर आएगा किस तरीके से अभी ट्विन टावर्स में काम चल रहा है। एक्सकेवेशन का काम किया जा रहा है। एक्सकेवेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जब ये बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिरे, ये 40 मंजिला बिल्डिंग जब गिरेगी तो नीचे बहुत सारा एक वाइब्रेशन फील होगा और बहुत सारी जो डिब्री है वो भी यहीं पे आके इकट्ठी हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्विन टावर को जमींदोज करने के बाद 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़े धूल के कण चारों तरफ फैल सकते हैं, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ 10 एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, जबकि इससे छोटे धूल के कणों को स्मॉग मशीन से पानी का छिड़काव करके जमीन पर गिरा दिया जाएगा, जिससे लोगों को नुकसान न हो। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के लिए उसके आसपास में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मापन और आकलन के लिए हम लोगों ने वहां पे क्लोज सर्किट और आउटर सर्किट बना करके साइंटिफिक वे में 6 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए हैं और ये मैनुअल स्टेशंस हैं। इसके अलावा जनपद में हमारे 6 कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित हैं, जो आप लोग समीर ऐप पर जो है देख सकते हैं। ट्विन टावर में लगे विस्फोटकों को करंट जनरेट कर ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स में लगी ब्लैक नुमा नॉब को 9 से 10 बार घुमाया जाएगा। उसके बाद बॉक्स में लगी लाल बत्ती जब इंडिकेट करने लगेगी, तब बॉक्स में लगे हरे बटन को दबा दिया जाएगा। हरे बटन के दबते ही ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा। होल चार्ज हो चुके हैं, कनेक्शन हो चुके हैं। अब तो सिर्फ इंतजार है 28 अगस्त 2:30 बजे। इस बुक से हम जो वायर रहती हैं जिसमें जैसे करंट पास होना होता है, उस वायर को से कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके हम इसमें करंट जनरेट करते हैं एंड आफ्टर जनरेशन करंट यहाँ एक लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसमें करंट जनरेट हो गया है और अब सब ब्लिंक पड़ेगा। नोएडा के ट्विन टावर सोक ट्यूब सिस्टम के तहत ध्वस्त किए जाएंगे, जिसमें मलबा पानी के झरने की तरह सीधे नीचे गिरता है। इस तकनीक के इस्तेमाल की बड़ी वजह यह है कि दोनों बिल्डिंग का मलबा ज्यादा न बिखरे, लोगों के साथ साथ आसपास की बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे।
देखिए ये जो इमारत है इसमें खास ये है कि इसमें 9 मीटर के ही अंदर में एक दूसरी इम्पोर्टेंट ये बिल्डिंग है बगल में। तो इसका जो कंसेप्ट ओवरऑल जो डिस्क्लोज किया गया है वो ये है कि इसमें ये जो है पूरा का पूरा वर्टिकल फॉल जैसे वाटरफॉल सिस्टम होता है, जिसमें कि सबसे पहले नीचे वाली गिरेगी, फिर उसके ऊपर ऐसे करके स्टैक होगा। तो ये लगभग एक्सपेक्टेड है कि 3 to 4 स्टोरी के आसपास का मलबा जो है स्टैक हो जाएगा। तो ये डिक्लेयर ये हुआ है कि लगभग 36,000 टन या इस रेंज में जो है ओवरऑल मलबा निकलेगा। ट्विन टावर को गिराने की तैयारी काफी दिनों से होती रही। इसके लिए ग्लोबल टीम बनी, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जुटे, काबिल इंजीनियरों ने मंथन किया, फिर जाकर 28 अगस्त का दिन तय किया गया जब करप्शन के ट्विन टावर को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। नोएडा से ऐश्वर्या पालीवाल, अर्पिता आर्या और आशुतोष मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं कि नोएडा के ट्विन टावर को उड़ाने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके जरिए करप्शन से बनी इस इमारत को गिराने का खाका खींचा गया, उसमें क्या कुछ खास है। ट्विन टावर को उड़ाने की तैयारी 5 फेजेस में हुई है। पहला फेज प्लानिंग और एनालिसिस का था। इस फेज में धमाके की योजना बनी और उसके असर को परखा गया। उसके बाद आता है दूसरा फेज, जिसमें ट्विन टावर की दीवारों और खंभों में छेद किए गए। विस्फोटक फिक्स करने के लिए पूरे 9,642 छेद इसमें किए गए। थर्ड फेज में धमाके के असर को कम करने के लिए दीवारों और फर्श को ढकने का काम किया गया था। इन्हें जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया है। फोर्थ फेज में गैस लाइन को कवर किया गया ताकि धमाकों से इसे बचाया जा सके। साथ ही स्टील और कंटेनर वॉल भी इसमें लगाई गई हैं। 5वें फेज में दीवारों और खंभों में 3,700 किलो विस्फोटक फिक्स किया गया है, जिसके जरिए इस इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की गई है, जिससे कि जो आसपास की बिल्डिंग है जिसमें लोग रह रहे हैं, किसी प्रकार का नुकसान ना उन लोगों को हो, ना ही उनके घरों को किसी प्रकार की क्षति पहुंच पाए। इसीलिए इन 5 फेजेस में इसको तैयार किया गया है। तो ट्विन टावर को गिराना आसान नहीं है। पूरा इलाका रिहायशी है। ऐसे में धमाके से पहले कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ट्विन टावर में विस्फोट करने से पहले 3 बार काउंटडाउन सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान जो आसपास के तमाम इलाके हैं उसमें कर्फ्यू होगा। यमुना एक्सप्रेसवे भी 1 घंटे तक बंद रहेगा। साथ ही आपको यहां पर यह भी बता दें कि ट्विन टावरों को गिराने के बाद इतना मलबा निकलेगा कि उसे हटाने में करीब 3 महीने का समय लग जाएगा। ट्विन टावर में ब्लास्ट के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बेहद अहम मुद्दा है। लिहाजा शासन, प्रशासन और अथॉरिटी के लोग हर एक एक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों अवैध टावरों के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है और अगल बगल की इमारतों को भी खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बस करप्शन से तैयार हुई इस बिल्डिंग के जमींदोज होने का इंतजार है। ट्विन टावर में विस्फोट करने से पहले 3 बार काउंटडाउन सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान आसपास के इलाकों में कर्फ्यू होगा। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। यमुना एक्सप्रेसवे भी 1 घंटे बंद रहेगा। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। ब्लास्ट की तैयारी इस तरह से की गई है कि आसपास की किसी भी इमारत को नुकसान न पहुंचे। आस पड़ोस के लोगों को भी धमाके को लेकर पूरी जानकारी दी गई। इस पूरे एक्शन में कोई भी समस्या न आए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ के नज़दीक के जो 4 टावर हैं उनको ही सबसे ज़्यादा खतरा है। उसके लिए जो एडिफाइस इंजीनियरिंग और जेट डेमोलिशन की टीम ने काम किया, उन्होंने इस तरीके से ब्लास्ट को डिज़ाइन किया है कि जो ये टावर्स हैं ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होंगे और इधर रोड की तरफ गिर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि टावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का यूज़ किया गया है और जहाँ भी एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं वहाँ पर लोहे की मैश और उसके फर्दर रैपिंग की गई है, तो जिससे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल बाहर की तरफ उड़ता हुआ ना आए। बाकी ये है कि संभावनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि इसमें कोई जैसा प्लान है हमारा वो एज इज वैसे ही डिमोलिश होगी बिल्डिंग। नजदीक के 4 टावर को सबसे ज्यादा खतरा है। टावर रोड की तरफ टिल्ट होंगे और लेफ्ट साइड में गिर जाएंगे। टावर में रह रहे लोगों को ब्लास्ट से पहले टावर खाली कराने के निर्देश हैं। टास्क फोर्स के सदस्य घर घर जाएंगे और एक एक घर की जांच करेंगे।
किस तरीके से इस पूरे ग्रीन बेल्ट एरिया को कवर अप किया गया है ताकि जब धूल उड़ेगी तो इन पौधों को जो है वो नुकसान ना हो। इसके अलावा टास्क फोर्स हर फ्लैट में जाकर के सुबह के वक्त ये चेक करेगी कि कहीं कोई व्यक्ति जो है वो उस फ्लैट के अंदर ना रह रहा हो, उसको बाहर किया जाए। तमाम सीनियर सिटीजन्स को हॉस्पिटलाइज जो है वो किया जा रहा है, अगर उनको जरूरत है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को तमाम जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। अभी तक देखेंगे काफी हद तक लोग जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं और कई सारे लोग अभी भी जो बाकी है उनको लेकर के लगातार टास्क फोर्स की जो टीम है वो काम कर रही है। टास्क फोर्स सुबह हर फ्लैट में जाएगी। काफी हद तक लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं। बिल्डिंग को गिराने का काम एडिफिस कंपनी कर रही है। कंपनी ने कुछ साल पहले केरल के कोच्चि में गगनचुंबी इमारत को धमाके से गिराया था। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो, वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। बिल्डिंग को ध्वस्त करने से पहले हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। विस्फोटकों से ध्वस्त होते वक्त बिल्डिंग गुरुत्वाकर्षण के इन्हीं नियमों के तहत मलबा बनकर आए, इसके लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लिया गया। धमाके के झटकों से नजदीक के रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए गीली मिट्टी और जियो टेक्सटाइल कपड़ों का इस्तेमाल भी किया गया। कि ग्रेविटी के अलावा सबसे बड़ी चैलेंज होगी जब इतने पैमाने पर ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट आसपास के स्ट्रक्चर पर कितना? बिल्कुल, हमने दोनों सोसाइटीज को रिक्वेस्ट किया कि दे शुड नॉट बॉदर एट ऑल फॉर द वाइब्रेशंस। उसके काफ़ी रीजंस है। हमने इसका थियोरेटिकल स्टडी करवाया एक यूके की फर्म से कि थियोरेटिकली अगर ये मास, इतना मास नीचे आता है तो उसके कितने वाइब्रेशंस होंगे। पहले ये चीज़ करवाई, उसके बाद उसको अभी डैम्पन करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए हमने इम्पैक्ट कुशन्स बनाए बेसमेंट्स पे। धमाके इतने ताकतवर होंगे कि 9 सेकंड्स में बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। हरे रंग का मोटा कारपेट बिल्डिंग पर लगाया गया ताकि मलबे से उठती धूल से दूसरी बिल्डिंग को बचाया जा सके। दावा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद करीब 80,000 टन मलबा निकलेगा। मलबा हटाने में करीब 3 महीने का समय लग सकता है। दरअसल नोएडा सेक्टर 93A में बनी सुपरटेक के इन ट्विन टावरों को नियमों के ताक पर रखकर अवैध तरीके से बनाया गया, जिसके बाद ये मलबा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, जहां से इसे गिराने का आदेश दिया गया। नोएडा से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।